जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार प्रमोद जी। किसी के काम जी, जो है नमस्ते। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान नहीं, अच्छा इंसान कहते हैं। पुरानी वायलिन नीलाम हो रही थी। मूल्य निर्धारित 3 रुपया। नीलाम घर में भीड़ लगी थी भारी। देख रही थी वायलिन। एक भद्र ने गर्द हटाई और कस दिए उसके तार। शुद्ध मधुर संगीत बजाया, झंकृत कर दिए हृदयों के तार। वायलिन नीलाम हो गई, रुपए मिले 3,000। लोग चकित थे, कैसे बढ़ गए पुरानी वायलिन के दाम। इस गुत्थी को सुलझाती हूँ, हो स्पर्श गुरु का तो बढ़ जाता मिट्टी का दाम। आज कक्षा के शुभारंभ में गुरुवर करती हूँ तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर साहब। मानव जीवन 5 तत्वों से बना है। वायु, जल, अग्नि, मिट्टी और आकाश। ये पांचों तत्व मिलकर हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को संतुलित रखते हैं। इनके संतुलन से हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब इन तीनों तत्वों में से किसी में भी कोई असंतुलित होता है तो यही त्रिदोष बन जाते हैं। सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। इनके अपने गुण हैं। शरीर में इंद्रधनुष की तरह 7 चक्र होते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो चक्र सुचारू रूप से चलते हैं। जब शरीर में असंतुलित होता है तब शरीर के चक्र भी प्रभावित होते हैं। कलर थेरेपी के अंतर्गत शरीर में उपजे इन्हीं विकारों को पहले पहचान ली जाती है, फिर विभिन्न रंगों के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। नाभि चक्र, इसे यह शरीर रूपी ब्रह्मांड का केंद्र है। यह पेट के बीच में स्थित है। नाभि के पास एक नसों का गुच्छा होता है जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं। इस नाभि को हमारे योगियों ने सूर्य चक्र का नाम दिया है। सोलर चक्र सभी चक्रों में चेतना प्रवाहित करने वाला है। सूर्य की ब्रह्मांड में जो उपयोगिता होती है वही शरीर में नाभि की है। जब शरीर में नाभि बैलेंस नहीं होती तो शरीर में भूकंप बीमारी के रूप में आते हैं। शरीर की 80 से 90% बीमारियां ग्रह नक्षत्र का उपचार नाभि से हो सकता है। नाभि रूपी सूर्य ग्रह नक्षत्रों रूपी अंगों को सुव्यवस्थित करता है। नाभि बैलेंस होने पे पोषण बढ़ता है, अनबैलेंस होने पर बीमारी बढ़ती है। सूर्य पूरी पृथ्वी को एनर्जी देता है। सन रेंज का हमारे शरीर के बाहरी हिस्से पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सोलर प्लेक्सस यानी नाभि से ये रश्मियां अंदर जाती हैं। 7 बेसिक कलर शरीर के प्रत्येक सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं। पाचन, निष्कासन, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन आदि। सूर्य की रोशनी हमें सफेद दिखती है, अंदर जाकर कलरफुल हो जाती है। इसका प्रत्येक आर्गन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। रंगों का प्रभाव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से पड़ता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के लिए मेहंदी, कुमकुम लगाने का विशेष महत्व है तथा पुरुषों के मस्तक पर तिलक लगाया जाता है। यह भी एक दिलचस्प जानकारियां देखें। हल्दी लगाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। रक्त प्रवाह बढ़ जाने से रूप निखर जाता है। ज्यादा हल्दी लगाने से तापमान बढ़ जाता है। इसे नियोजित करने के लिए मेहंदी लगाई जाती है। मेहंदी की तासीर ठंडी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाया जाता है। बिहार में छठ पूजा भी सिंदूर का प्रयोग होता है और इन ग्रंथियों को नियंत्रित करने के लिए चंदन लगाया जाता है। शादीशुदा महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। यह मिश्रण रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इससे यौन उत्तेजना भी बढ़ती है। इसलिए विधवा स्त्रियों को सिंदूर लगाना मना है। इसलिए चंदन लगाया जाता है जिससे तनाव कम होता है। आंखों के बीच माथे पर एक नस जाती है जो तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहलाती है। तिलक लगाने से यहाँ ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते समय जब उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे को रक्त सप्लाई देने वाली मांसपेशी
सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिका तक अच्छे से रक्त पहुंचता है। हम सब सन बात लेते हैं, गर्मी के लिए नहीं लेते। सनरेज बॉडी में अंदर जाकर कलरफुल हो जाती है। इसका प्रत्येक ऑर्गन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। न्यूबॉर्न बेबी को अल्ट्रावायलेट तरंगों से लाभ होता है। बच्चे की हर बीमारी को ठीक करता है। जब हम सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार कर आसन करते हैं, तब शरीर के सभी अंगों पर प्रभाव पड़ता है। आजकल हम लोग सौर ऊर्जा, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं, जिसे आधुनिक काल में अच्छा प्रयोग हो रहा है। सूर्य को अर्घ्य देना। सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य देने से पानी के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें जब आंखों पर पड़ती हैं, तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। इससे कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य निकलने पर ही जल चढ़ाएं। सूर्य के सामने से जल चढ़ाएं। हाथ ऊपर करके सूर्य और शरीर के बीच जलधार हो, जिससे सफेद लाइट कलरफुल होकर शरीर के इंटरनल ऑर्गन पर लाभ दे सके। नाभि तक नदी तालाब पर पानी में खड़े होकर हाथ ऊपर करके जल चढ़ाया जाता है। हमारे नाभि के नीचे का भाग कोल्डनेस एनर्जी का है, वहां हीट नहीं चाहिए। नीचे पैरों में जल के छींटे ना पड़े, इसलिए किसी बकेट या गमले में जल चढ़ाएं। पहले धोती कुर्ता पहना जाता था, नीचे के एरिया को ठंडा रखा जाता था। विदेशों में ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए वहां मोटे कपड़े जींस वगैरह पहने जाते हैं। हमारे देश ही इसी का कारण बढ़ा है, मोटा नीचे पहनने से। सूर्य के विभिन्न रंग हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जन्म से लेकर 10 साल तक बॉडी डेवलप करती है। बच्चे खट्टी चीजें खाना पसंद करते हैं। चूरन, कैथा, विंड एनर्जी उछल कूद कर आती है। हरा रंग सर्कुलेशन का यही काम करता है। थोड़े बड़े होने पर युवावस्था में हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है। हीट चाहिए, पावर चाहिए, इसके लिए लाल रंग। 30 से 40 वर्ष की उम्र में हॉटनेस एनर्जी ऑरेंज कलर। मेल फीमेल की एनर्जी परिवार बढ़ाना के काम आती है। फिर पीले रंग का महत्व, पालन पोषण, परिवार चलाना, ये पीले रंग का महत्व है। 50 की उम्र के आते आते सादगी वाले कलर पसंद आने लगते हैं। सफेद, ब्राउन, उसके पश्चात काला रंग। बीमारी आने लगती है, इन्फेक्शन आने लगता है, डार्कनेस एनर्जी, संक्रमण बढ़ने लगता है, कोल्डनेस एज आ जाती है, आदमी ढलने लगता है, शरीर की गर्मी समाप्त हो जाती है। अब सूर्य के रंगों का उपचार में हम कैसे प्रयोग करें? यह चिकित्सा जितनी सरल है, उतनी ही कम खर्चीली है। प्राणियों की समस्त शरीर रंगीन है। शरीर के समस्त अवयवों का रंग भी अलग है। शरीर की सभी कोशिकाएं भी रंगीन है। जब शरीर का कोई भी अंग बीमार होता है, तब उसके रासायनिक द्रव्यों के साथ साथ रंगों का भी असंतुलन हो जाता है। रंग चिकित्सा उन रंगों को संतुलित कर देती है जिनसे रोग का निवारण होता है। रंग चिकित्सा रोगों को दबाती नहीं, शरीर से बाहर निकालती है। सूर्य की रोशनी में 7 रंग पाए जाते हैं। उपयुक्त रंगों को 3 समूह बनाया जाता है, लाल, पीला, नारंगी, दूसरा हरा और तीसरा नीला, आसमानी, बैगनी। इसमें से जो है, यदि हम नारंगी रंग में लाल, पीला, नारंगी के प्रयोग की सफलता के लिए नारंगी रंग से कर सकते हैं, हरा रंग और नीला रंग। इसमें 7 अलग अलग रंग बोतलों में पानी को धूप में भर लेकर रख दिया जाता है, जिससे उस रंग का असर पानी में आ जाता है। होम्योपैथी वाले दवाओं के विभिन्न रंगों को बोतलों में 45 दिन तक रखते हैं, जिससे रंगों का असर दवाओं पर आ जाता है। कैसे करें इसको? कांच की बोतल लें, उसे साफ पीने के पानी में भरकर 7 दिन तक धूप में रखें और चाहे तो सूती कपड़े से उसका मुंह बंद कर दें।
आप जिस रंग की बोतल आपको करेंगे उससे सूर्य के उस रंग का गुण आ जाएगा। सफेद रंग की बोतल में पानी 6 घंटे धूप में रखने पर वह पानी कीटाणु मुक्त हो जाता है तथा कैल्शियम युक्त हो जाता है। अगर बच्चों के दांत निकलने के समय महिलाओं को गर्भ के दौरान होने वाली तकलीफों में आराम मिलता है। पानी सीधे जमीन पर न रखें, किसी लकड़ी के टुकड़े पर रखें। कुछ दिन तक यह पानी थोड़ा थोड़ा पिएं, चाहे तो फिर से एक नई बोतल भरकर रख लें। 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को 2 औंस या 5 तोला, कम आयु के बच्चों को कम मात्रा में दवा देता है। दिन में 3 खुराक दवा दे सकते हैं। अब जिस रंग की दवा बनानी है उस रंग की बोतल, कांच की बोतल लें, उसमें शुद्ध पानी भरकर धूप में रख दें। केवल बोतल ऊपर से थोड़ी खाली होनी चाहिए। वह ढक्कन बंद होना चाहिए। कार्क वाले ढक्कन भी लगा सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा लग रहा है? पीछे की तरफ। अब रंगों की बात करते हैं। रंगों की बोतल कैसे तैयार करें और उन रंगों का हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। पीला रंग शरीर में जलन होने पर, लू लगने पर, आंतरिक रक्तस्राव होने में आराम पहुंचता है। इसका कलर ठंडा होता है, तेज बुखार आ जाए, सिर दर्द को भी कम करता है। नींद की कमी, हाई बीपी, हिस्टीरिया, मानसिक विक्षिप्तता में बहुत लाभ होता है। यह पानी दाह, अपच, मधुमेह में भी लाभकारी है। खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले लें। टॉन्सिल, गले की गांठ, मसूड़े फूलना, दांत दर्द, मुंह में छाले, पायरिया, घाव आदि चर्म रोगों में भी लाभकारी है। डायरिया, डिसेंट्री, वमन आदि, जी मिचलाना, हैजा आदि रोगों में भी लाभ पहुंचता है। जहरीले जीव जंतुओं के काटने में तथा पॉइजन में भी लाभ पहुंचता है। पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित कर नींद संबंधी व्याधि को भी दूर कर मन को शांत करता है। नीले रंग की दवा भोजन से 1 घंटा पहले। फ्रिज वाले पीछे कोई बात नहीं, बोतल लाइए। बैगनी रंग, यह रंग श्वास रोग, सर्दी, खांसी, मिर्गी, दांतों के रोगों में भी सहायक है। यह रंग भूख को घटाता है, चर्म रोग दूर करता है, मेटाबॉलिक क्रिया को सुधारता है। बैगनी रंग पसंद करने वाले कलाओं में पारंगत होते हैं और सृजनशील होते हैं। आसमानी रंग, यह स्नायु रोग, यौन रोग, सिर दर्द, सर्दी भी लाभदायक है। हरा रंग, यह पानी लीवर के रोग, स्नायु रोग, नाड़ी संस्थान, श्वास रोग को दूर करने में सहायक है। हृदय रोग, अलमारी के नीचे है, पीछे तो पीछे अलमारी खड़ी है, उसके पीछे स्वभाव में स्थिरता, चर्म रोग, फोड़े फुंसी, दाद, खुजली आदि में गुणकारी है। साथ में नेत्र रोग, आंखों में जलन, रक्तचाप, सिर दर्द, मधुमेह में भी लाभदायक है। हरा रंग, आंखों में इस जल को डालने से भी लाभ होता है। हरे रंग की दवा खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले दें। नारंगी रंग, यह पानी वात रोग, अम्लपित्त, अनिद्रा और कान के रोग दूर करता है।
या भोजन के आधे घंटे बाद ले सकते हैं। यह पाचन संस्थान को ठीक करता है, भूख बढ़ाता है, व्यक्ति साहसी दृढ़ प्रतिज्ञ होता है। इम्यून सिस्टम सांस प्रकोप, क्षय रोग, हृदय रोग, एसिडिटी, फेफड़े संबंधित रोग भी ठीक होते हैं। गठिया, संधिवात, लकवा आदि में भी गुणकारी है। भूख बढ़ाता है, मासिक संबंधी विकार भी ठीक करता है। लाल रंग, यह पानी ज्वर, दमा, खांसी, सर्दी, जुकाम, सिर दर्द और पेट के विकार में लाभदायक है। रक्त संचार में वृद्धि, एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय होती है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं। किसी किसी में चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है लाल रंग से, धड़कन बढ़ सकती है, व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ, आशावादी, महत्वाकांक्षी होता है। भूरा रंग, भूरे रंग की बोतल लेकर पीने का पानी उसमें डालें। बोतल के 3 हिस्से भरे होने चाहिए। बोतल ऐसे, कलर बोतल, 3 हिस्से तक बोतल को भरे पानी से और धूप में रखें। और धूप में नीचे डायरेक्ट जमीन पर न रखें, उसको नीचे लकड़ी के पट्टे को लगा के रखें। ऊपर से बोतल बंद होनी चाहिए, किसी कपड़े से या कार्क से बंद कर दें। ये मेटल का ढक्कन लगा हुआ है, इसको हटा दें, किसी कपड़े से ढक दें। यदि किसी के पास बोतल अलग अलग कलर की बोतल नहीं है तो वो सेल्फिंग पेपर का प्रयोग कर सकता है। एक व्हाइट बोतल में सेल्फिंग पेपर लगा लें और इसको ऐसे पैक करके इसमें लगा सकते हैं। ऐसे सेल्फिंग पेपर जिस कलर का बोतल चाहिए व्हाइट बोतल में ऐसे सेल्फिंग पेपर लगा के इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिस बोतल एक बार में 1/4 कप से ज्यादा पानी नहीं पिए। जिस टेम्परेचर का पानी पीना हो वो भी पी सकते हैं आप, ठंडा या गर्म। गर्मियों में फ्रिज में भी रख सकते हैं और जाड़ों में हल्का कुनकुना कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भूरा रंग ऐसा काम करता है जैसे रोटी, हमने 1 रोटी खाई और ऐसा लगे कि हमने 4 खाई है, पेट फूल रहा है। 1 कप का 1/4 हिस्सा हर खाने या नाश्ते के बाद लेंगे तो 2-3 दिन में आराम आ जाएगा। या पानी गला खराब हो, जुकाम हो, उसमें भी काम करता है। इस पानी में एनर्जी भी है, शक्ति है, थकान भी दूर करता है, स्फूर्ति आती है। 40-50 साल की उम्र के बाद पी सकते हैं, बराबर पीते रह सकते हैं। लेकिन भूरा पानी जो है वो खाली पेट नहीं पीना है। हरा पानी खाली पेट 1 गिलास पी सकते हैं। यह कब्ज, पेशाब की रुकावट में लाभ देता है। हरा पानी आंखों में छींटे मारने से भी फायदा करता है, आंखों में जलन में भी फायदा करता है और त्वचा के रोगों में भी हरे पानी से यदि उसमें लगाएंगे तब भी फायदा करता है। नीला रंग का पानी आंख में जलन में आंख में डाल सकते हैं। गर्मी ज्यादा हो और प्यास बहुत लगती हो, प्यास ना बुझ रही हो तो सादे पानी के 1 गिलास में 2 चम्मच नीली बोतल का पानी डाल दें तो उससे जो है प्यास बुझ जाएगी। यदि आपको टूरिंग जॉब है, बोतलें साथ नहीं ले जा सकते, उसके लिए ब्राउन बोतल में आप 3/4 भाग चीनी भर दें, धूप में रख दें, रोज हिलाएं, नहीं तो चीनी जम जाएगी। रोज हिलाते रहें, 7 दिन बाद ये चीनी चार्ज हो जाएगी। और टूर पे कहीं जाना हो तो पुड़िया में रख के लेके जाएं और जब बहुत ज्यादा जुबान पर डाल के चूस लें, 5 मिनट बाद डकार आराम से आ जाएगी और आप आराम से ठीक हो जाएंगे। इन्हीं बोतलों में इन्हीं रंगों का तेल भी बनता है। रंगों की बोतल में तेल डालें। दर्द के लिए ब्राउन कलर की बोतल में तिल का तेल डालें और धूप में रख दें, रोज हिलाएं। 7 दिन बाद जब दवा तैयार है, जहां दर्द हो वहां लगा सकते हैं। नीली बोतल में नारियल का तेल बनाएं, उसकी 1 या 2 बूंद माथे पर और कान के पीछे मसाज करें।
रात में अच्छी नींद आएगी। सन स्ट्रोक से बचने के लिए अंगूठे के ऊपरी हिस्से को नील के घोल में डुबो दें। यह ठंड देता है, तथा जल जाए कभी भी कोई तो उसमें नील लगा सकते हैं, उससे ठंडक मिलेगी। लाल रंग की प्रकृति गर्म होती है। अंत में सूर्य गायत्री मंत्र, ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। 7 दिन तक धूप में रखा जा सकता है, 7 दिन तक धूप में रखें। उसके पश्चात कभी कभी जो विटामिन के लिए व्हाइट बोतल में जो रखते हैं कैल्शियम के लिए, वो सुबह से रख के 8 घंटे 10 घंटे भी रख के उसको चार्ज करके हम पी सकते हैं। सुबह से दिन भर हमने रख लिया, 8-10 घंटे रख के भी चार्ज कर सकते हैं, और उस पानी को हम पी सकते हैं। इसमें कोई खर्च नहीं लगना है हमारा, हमारे घर में बोतल है, उसी में कर सकते हैं। कलर्ड बोतल ना मिले तो आप ये सेल्फिंग पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमारे शरीर में एसिडिटी होती है तो उसमें हरे रंग का प्रयोग करते हैं। और एक्यूप्रेशर चिकित्सा से भी कलर का बहुत सारा उपचार होता है। हमारे शरीर में संक्रमण कहीं फैल जाता है यदि, तो हम ब्लैक कलर का प्रयोग करते हैं हमेशा। ब्लैक कलर के लिए हम इस सारी उंगलियों के नीचे के जोड़ में और ऊपर के जोड़ में कलर लगाते हैं। ये नीचे नाखून के नीचे और नाखून के ऊपर। उसके बाद सभी चक्रों का स्थान यहाँ पर है, उसमें लगाते हैं कलर। कलर हम अपने हाथ में कलर ऐसे देख सकते हैं, ये मूलाधार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा चक्र। इसको नापने की विधि है कि एक एक चक्र को हम ऐसे नापेंगे। एक उंगली से नापा हमने, जिसका देखना है उसी की उंगली से नापा जाएगा। और यहाँ पर चक्रों का ट्रीटमेंट बाएं हाथ में कर सकते हैं। जो भी चक्र हमारे गड़बड़ है, ये मूलाधार, फिर आगे बढ़े, फिर इसी जगह से दूसरी उंगली रखा तो दूसरा चक्र, फिर इसी जगह से दूसरी उंगली तीसरा चक्र, उसके बाद यहाँ 4। यहाँ पर हमने 10 तत्व बताए थे ना, 5 इधर और 5 ये अंगूठे में। इसमें अंगूठे में इस भाग में 2 चक्र और यहाँ पर 3 चक्र। इन चक्रों को इस तरह से 10 चक्रों का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाता है बाएं हाथ में। दाहिने हाथ में यदि हमें चक्रों का ट्रीटमेंट करना होगा तो चक्र नहीं होंगे, वो ग्रह होंगे। हमारे जो ग्रह गड़बड़ हैं उन ग्रहों का ट्रीटमेंट हम हाथ में कर सकते हैं। इसी तरह से नापेंगे, दाहिने हाथ में 2-2 उंगलियां ऐसे रखेंगे, जिसकी नापनी है उसकी ही उंगलियां होनी चाहिए। यदि हमने ऐसे नापा और यहाँ ट्रीटमेंट किया तो इस तरह से 5 यहाँ पर दूरी और 5 यहाँ पर, तो हमारे 9 राहु केतु मिला के 9-10 ग्रह हो जाते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट इस हाथ में, दाहिने हाथ में होगा। अब हमें ब्रेन का ट्रीटमेंट करना होगा, अपने से करेंगे। ब्रेन के ट्रीटमेंट के लिए अपनी हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं। तो हमारे मुट्ठी बंद किया तो ऐसे हमारा ब्रेन बन गया। तो ये हमारे आगे का हिस्सा है। तो ये हमारे फ्रंटल की 4 उंगलियां हैं, 4 लोब ब्रेन के हैं। तो ये पहली उंगली में फ्रंटल लोब का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बीच की उंगली में कोई इस जगह पे हमारे प्रॉब्लम आ रही है तो इसका ट्रीटमेंट हमारा बीच की उंगली में हो जाएगा। और उसके बाद हमारा छोटी उंगली में और पीछे के भाग का ट्रीटमेंट हमारी छोटी उंगली में। इस तरह से हमारे ब्रेन का ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट होगा। ब्रेन का ट्रीटमेंट हो गया। और स्पाइन का ट्रीटमेंट लेफ्ट रिंग फिंगर में हम सब करते हैं, और उंगलियों के पीछे की तरफ ब्रेन एंड स्पाइन का ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे शरीर में कभी भी जो है इम्यून सिस्टम मेरा गड़बड़ होता है जब भी, तो इम्यून सिस्टम के लिए हम यहाँ पर 3 चक्रों पे, पीछे रीढ़ की हड्डी आप समझ रहे हैं इसको, यहाँ पर 3 चक्र हड्डियों में इसको लगाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम
ठीक हो जाता है। ब्लैक कलर यदि हमने यहाँ पर लगाया तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और हमें किसी प्रकार के संक्रमण से बचाव होता है। यदि आंखों में संक्रमण हो गया तो ब्लैक कलर आंखों की जगह पे लगेगा। कानों में कोई संक्रमण है तो कानों की जगह में ब्लैक कलर लगेगा। यदि हमारे गले में संक्रमण है तो गले की जगह पे लगेगा। इसी तरह शरीर के जिस अंग में प्रॉब्लम है, जगह की हमने बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जगह हमने बताई है, डिस्कस करी है, तो उसमें जगह डिस्कस कीजिए। जिस जगह पे प्रॉब्लम है उस जगह पे ट्रीटमेंट हो सकता है। पीछे रीढ़ की हड्डी में ट्रीटमेंट करने के लिए ये इस उंगली के सिद्धांत से यहाँ पर 3 ब्लैक कलर लगाया। ये इम्यून सिस्टम को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है। किसी प्रकार का संक्रमण होता है तो हमें उससे लाभ मिलता है। उंगलियों के नीचे और ऊपर। अब ग्रहों वाली जगह पे यदि हमारे बहुत बड़ा संक्रमण है, इन चक्रों की जगह पे भी हम ट्रीटमेंट ऐसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लेफ्ट हैंड में, इसमें किसी ने डॉक्टर साहब लेफ्ट, क्वेश्चन है गीता वानी जी का, जी एनर्जी बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, एनर्जी बूस्ट करने क्या करना चाहिए, शायद ये पूछना चाहती हैं जो आपने ग्रीन कलर, जल सूर्य चिकित्सा बताया। हाँ जी, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर ग्रीन कलर। सर्कुलेशन बढ़ाता है हमारे शरीर में हमेशा। तो इसलिए ब्राउन कलर जो है एनर्जी बूस्ट करने के लिए, ब्राउन कलर हमारे लंग्स और बड़ी आंत का कलर है, तो ब्राउन कलर से भी हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। लंग्स से हमारा दो जब कलर एक्टिव के होगा, जो वाटर हैं, जी बॉटल है और रेड बॉटल है, क्या इनके पानी को एक साथ लिया जा सकता है? अगर किसी को समस्या है दोनों तरह की, नहीं, लिया दो जा तरह के सकता है? अलग अलग टाइम में ले, अलग अलग टाइम में ले, अलग अलग टाइम में ले, ओके एक साथ ना ले। कोई ओके, प्रॉब्लम है, जैसी प्रॉब्लम, हाँ। गैप होना चाहिए उनमें, उसका क्या विधान है थोड़ा सा? जल में सूर्य की किरणों की जो है ऊर्जा आ जाती है। यदि हमने जी, उसको रख, जैसे अब हम लोग धूप में कोई चीज हमारी खराब होने लगती है तो हम धूप में रखते हैं तो वो कीटाणु मुक्त हो जाती है, तो हमारे जल के जितने इन्फेक्शन है वो दूर हो जाते हैं, और जिस कलर की बोतल है उसका उसका प्रभाव उसमें आ जाता है। तो जिस तरह से हम रंग चिकित्सा कलर लगा के हाथ में करते हैं, या विभिन्न दवाइयों देखते हैं, विक्स की गोली देखते हैं आप, हमेशा विक्स जो है वो नीले में आती है। दर्दों वाला देखिए ब्राउन कलर में आता है, दवाएं जो भी आती हैं। तो इसी तरह से उन लोग कलर कलर समझ के ही वो कलर लगाते हैं, उसी की शीशी में ही ओके। लगाते हैं। नारियल का तेल आता है, देखिए नीले रंग की शीशी में ही आता है। तो इसी तरह हरे रंग का किसी की कोई दवाएं जो है हरे रंग में आती हैं, वो सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। नीले रंग वाली ठंडक ठंडक पैदा करती हैं। रेड कलर वाली हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ा देती हैं। इस तरह जो मेरे जो कलर का प्रभाव है, जिस कलर का जैसा प्रभाव है, पीले रंग की हमारी पाचन चक्रिया ठीक करती है। पेट की कोई भी समस्या होती है, हमारे स्टमक स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो पेट की समस्या को दूर हमारी पीला रंग करता है। हल्का अब आसमानी प्रेग्नेंट, रंग होता है। क्या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये पानी पिला हाँ, के लिए कोई प्रेग्नेंट विधान कोई अलग? पानी में कोई दिक्कत नहीं है, पानी में कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने फ्रिज में हम लोग प्लास्टिक की बोतल में रख के करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की बोतल का गर्म करने से प्रभाव खराब हो जाता है। हम प्लास्टिक की बोतल का यूज नहीं करेंगे। हमें जो है कांच की बोतल का ही यूज करना है। नहीं भी हो पाता है तो हमारे पास बड़े बड़े ग्लास हो, यदि घर में जार होते हैं, उनमें भी हम पानी रख सकते हैं। जिस कलर का कौन करना है उस कलर सा? का नीलम शेल्फिंग सर? पेपर लगा जी, के, नीलम से। सेल्फिन पेपर लगा के उसको तैयार कर सकते हैं। जार होता है, वाइट जार होता है, बर्तन होते हैं, अचार वगैरह रखने के होते हैं जो पारदर्शी, उनमें भी हम इसका प्रयोग कलर की तरह कर सकते हैं। वैसे बोतलों का इंतजाम, व्हाइट बोतल को तो कलरफुल बनाया जा सकता है इस तरह से, लेकिन डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना है। जमीन पे नीचे, क्योंकि जमीन अर्थ एनर्जी भी, जैसे सोलर एनर्जी हम ले रहे हैं उसके साथ हमें अर्थ एनर्जी भी मिल जाएगी, तो अर्थ में नीचे नहीं रखना है, हमें लकड़ी के पाटे पे रखना है। तो डॉक्टर साहब, जैसे जो जो रोपण कर रहे हैं, क्या उनके लिए भी ऐसा विधान है कर रहे हैं जब ये जल लें? कौन? जो रोगी इस जल का सेवन करेंगे, अगर वो हाँ
और सेवन करते हैं तो फिर कनेक्टिविटी तो उधर से के लिए क्या विधान है? क्या नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए ये जल लेने के बाद नहीं, कुछ नहीं, समय तक? नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी जितने लाभ क्योंकि ले रहे हैं जो वो सारे सब करते रहें। सिर्फ़ हमें ओके, जल चिकित्सा के लिए जैसे हम दवाएँ कोई लेते हैं, डॉक्टर हमें कोई दवा देता है तो ये हमारी फ्री की दवा है और हम इसको सोलर से ले रहे हैं। इसका इतना महत्व समझ मैं चुके हैं, इतनी इसमें एनर्जी है कि हम लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, इससे सारी चीज़ें चार्ज कर रहे हैं, गाड़ी मोटर चलने लग गई है आज के ज़माने में तो हम लोग सोलर का महत्व ऐसे ही समझ रहे हैं। तो उसकी ऊर्जा तो है ही वो लाइट जल जाती है देखिए कोई थोड़ा-सा इंस्ट्रूमेंट एक रखा उससे लाइट जल जा रही है, तो हर काम हो सकता है। उसी तरह हुँ, एनर्जी जिस कलर की हमें ज़रूरत होती है, वही कलर जो है हमें पता हो जाता है कि हमें किस कलर की ज़रूरत है। तत्वों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानने लग गए हैं, धीरे-धीरे हम लोगों की क्लास होने लग गई है, बराबर से हम लोग समझने लग गए हैं। तो हमें किस कलर की ज़रूरत है, वो बात हमें समझ में आने लग जा रही है जब और जब हमें समझ में आ डॉ जाती है, धीरे-धीरे ये फिर हम उस कलर इसके का प्रयोग करें। का कारण ये था डॉक्टर साहब जब मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था तो उनमें ये बताया गया था जो चार्ज वाटर होता है, हुँ, पीने के बाद आपको ज़मीन की अर्थिंग से जैसे जो कॉपर बॉटल में लोग पानी पीते हैं तो वो नंगे पाँव नहीं पीना चाहिए, उससे दिमाग पे असर पड़ता है। आपका चार्ज हो जाता है, वो चार्ज वाटर से देखिए 5-10 मिनट के लिए तो जो थोड़ा-सा ब्रेक धनात्मक देना ऊर्जा है पड़ेगा। हाँ जी। 5-10 मिनट का ब्रेक देना पड़ेगा कि आप 5-10 मिनट के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। ऐसा कोई बंधन जी, नहीं। जी। मैं इसीलिए ये प्रश्न आपसे कर रहा था कि इसमें है तो वो थोड़ा-सा स्पष्ट आप कर दें। ये कुछ पूछ रहे हैं, महिलाएँ हाथ में मेहंदी लगाते हैं तो कौन-सा कलर? मेहंदी का जो कलर आएगा देखिएगा मेहंदी ठंडी अश्विनी जी शायद हाँ, ठंडी तासीर होती है ना, तभी स्पष्ट हमने कर दें बताया ना इसको। कि हल्दी हल्दी गरम करती है, शादी वगैरह में प्रयोग किया जाता है, हल्दी गर्माहट लाती है और मेहंदी जो है ठंडक लाती है, तो इससे बैलेंसिंग हो जाती है सब डॉक्टर साहब इनका शरीर में। प्रश्न थोड़ा थोड़ा अलग है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेहंदी लगा जो कलर हरा जब रंग लगाते हैं वो ग्रीन होता है, बाद में उसका हुँ। कलर और हो जाता है, तो ये कह रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा? तो बैलेंस शायद होता अश्विनी है जी यही हमारे पूछना शरीर चाह देखिए रहे हैं। हाँ, शादी-ब्याह में यदि हमें जिस समय एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस समय हम इसको लगाते हैं। जो लोग मेहंदी नहीं जी, पसंद करते समझिए कि वो उनको इम्पोटेंसी के शिकार हैं वो, आप ये बात समझिए। जिन्हें पसंद नहीं है, तो आप ओके, ये जो है हमारी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी इच्छाओं को जी, बढ़ाता है जिससे हम आगे संतान उत्पन्न कर सकें, हम आगे अपना परिवार चला सकें। तो मेहंदी रेड कलर को प्रोड्यूस करती है। होती ग्रीन कलर तो दोनों रंग मिल के जो है वो बैलेंस करते हैं। हमारे शरीर में सर्कुलेशन हरा रंग सर्कुलेशन बढ़ाता है और रेड कलर हमारे घर में ऊर्जा को बढ़ाता है। तो दोनों मिल के हमारे शरीर में शरीर की एनर्जी को बढ़ाते ही हैं। ऐसे प्रयोग जी। इस शादी-ब्याह में इसी तरह के प्रयोग किए जाते हैं जिसमें जो है दूल्हा-दुल्हन के एनर्जी बढ़ जाए और आगे वो अपना जीवन अच्छे से चला सकें। इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसी साथी का यदि कोई प्रश्न है तो वो शीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल दें और डॉक्टर साहब उसका आंसर कर सकें। जो भी साथी हैं कृपया करके वो उसमें डाल सकते हैं। अभिषेक जी पूछ रहे हैं सूर्य को जल देने का सही तरीका क्या है? बताया ना सूर्य को जल देने का सही तरीका है अपने पूरे हाथ ऊपर उठा लें। तांबे के बर्तन से देंगे और जब वो जल की धार नीचे गिरती है तो हमारे शरीर और सूर्य के बीच में जल होता है। तो उस जल से 7 रंग की किरणें निकलती हैं। कभी हम देखेंगे ध्यान से यदि तो हमें दिखेंगी भी थोड़ी-थोड़ी। तो वो धर जल की धार हमारे शरीर में पूरा प्रभाव डालती है। जिस तत्व की हमें कमी होती है वो तत्व हमारे शरीर में बैलेंस हो जाता है। पूरे शरीर में हर कलर मिलता है और जब जहाँ पर आकर्षण होता है उसमें ऐसा कि जो गड़बड़ी होती है वो ठीक कर देता है। सरोज यादव जी पूछ रहे हैं रोज पानी चार्ज करके पी सकते हैं क्या? जिसको जब देखिए कोई भी दवा, कोई मेडिसिन यदि हम लेते हैं, हमें कोई बीमारी है तब तो हम उस कलर का यूज़ कर रहे हैं और यदि पानी चार्ज करके व्हाइट बॉटल में लेते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं, उसमें तो कैल्शियम, विटामिन मिल रहे हैं, वो हमें पानी शुद्ध शुद्ध हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है, तो हम उसको तो हम कभी भी ले सकते हैं। लेकिन यदि किसी कलर का लेते हैं तो हमारे शरीर में मान लीजिए हमारे शरीर में हीट बढ़ी हुई हो, हमने रेड कलर का ले लिया पहले, तो हमारे शरीर में हीट और बढ़ेगी। तो इसलिए हमें समझ के लेना होगा कि हमें किस कलर का पानी की हमें ज़रूरत है
और जिस चीज की जरूरत है उसमें ले सकता है, जिसको जरूरत है वो बराबर ले सकता है। और एक दिन में तो ठीक होगा नहीं कुछ भी, उसको तो बराबर 2-4 महीने 6 महीने लेना पड़ेगा, तब आप ठीक हो सकते हैं। और फिर जिसकी जन्मजात जिस चीज की कमी होती है, जिसका जिस समय जन्म होता है, जिस हिसाब से जिसको जिस कलर की आवश्यकता है, उस कलर का आदमी यूज कर सकता है, विरोधी कलर को नहीं कर सकता है। जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। चेतना जी, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए, वो हाँ, चीनी समझ सफेद नहीं है। जहर लोग कह रहे हैं, आज के जमाने में चीनी नमक सभी कहते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज एनर्जी वाली चीज है ना। जैसे हम कहीं बाहर गए, हमारी चीनी चार्ज है, तो हमने जरा सी मुंह में रखी तो हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। यदि हमें कोई गैस लग रही है, कुछ लग रही है, तुरंत डकार आ जाएगी, ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी लेनी है चीनी, उसमें एक पुड़िया में बना के, ये जैसे लोग दवा लेते हैं, तो उसे जीभ में रख लिया। हम कहीं बाहर गए, हमें दिक्कत हो रही है तो हमने लगा लिया, ये हमने ले चेतना लिया। जी, उसको कोई डॉक्टर साहब के जहर है, तभी जहर का प्रयोग तो कि हम दवाई के हमेशा तौर कर पे ही रहे आपको हैं, यूज करना है, तौर दवा पे के आपको रूप में उपयोग यूज कर। करना है। हाँ, जब चार्ज हो बिल्कुल जाएगी बिल्कुल। सूरज से तो उसकी जो है, जो जो उसकी खराबी रहेगी वो दूर हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। हम्म। उमा शर्मा जी पूछ रहे हैं कि हम किस रंग का ग्रीन उपयोग कलर, करें। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर जो सर्कुलेशन को बढ़ाता है। यदि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे शरीर में सर्कुलेशन की कमी है, तो हमें ग्रीन कलर का प्रयोग करना चाहिए। और यदि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा कमजोरी, तो वहां रेड कलर भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन रेड कलर, जैसे दर्द है ज्यादा, तो हम रेड कलर की पट्टी, वहां पर कपड़े की पट्टी भी बांध सकते हैं उस जगह पे। साइटिका वगैरह है, कमजोरी है यदि, तो वहां पर जो है रेड कलर की पट्टी भी बांध सकते हैं। फॉल वाली पट्टी बना रही है तो किसी गर्म कपड़े की पट्टी बांध ले, तो उससे भी लाभ मिलता है और रेड कलर से फायदा मिलेगा। लेकिन ग्रीन कलर सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए ग्रीन कलर का प्रयोग करेंगे हम। थैंक यू। किसी अन्य साथी का यदि पूछ सकता है। हाँ, दीपक जी पूछ रहे हैं डायग्राम मिलेगा क्या। मैम, कोई अगर चार्ट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में भिजवा दें, ताकि लोग समझ तो पाए कि चार्ट की किस हमें कलर तो के लग साथ। रहा है कि कोई जरूरत नहीं है। यदि बात ना समझ में आई हो, तो कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर से पूछ लें, वीडियो फिर दोबारा पलट के देख लें प्यार। किस कलर का है। हाँ, क्योंकि चार्ट वाली बात तो, मतलब चार्ट किस कलर क्या काम करता है, ये भाई हम लिखा हुआ भेज सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा कोई चार्ट तो है नहीं। हमने पढ़ा है, हमने पढ़ के इसको सीखा है, तो अब हम वही उसी तरह दे सकते हैं लिखा हुआ। आपको इंटरनेट से भी उपलब्ध हो जाएगा दीपक जी, और नहीं तो ऐसा है कि उसमें आप डॉक्टर साहब को हम डाल देंगे यूट्यूब पे 3-4 दिन के बाद, हाँ हाँ, आप कलर वहां से भी कलर का सेशन को रिपीट किस करके। कलर का हाँ, क्या प्रयोग होता है ये तो मिल जाएगा। और कोई ऐसा है नहीं कि कोई ऐसा बना हुआ हो चार्ट हो, हमें भी वैसा नहीं मिला, तो हम तो सिर्फ पढ़ के हमने इसको सीखा है। प्रीति गौतम जी पूछना चाहती हैं कि पानी को सूर्य की रोशनी में रखना है। पानी को, पानी फिर देर से तक पूछे, सूर्य की रोशनी में रखना कितने घंटे। है कि जो देखिए पानी 8, है उसको कितनी देर तक सूर्य की चिकित्सा में रखना, 7 दिन रोशनी में तक, रखना है। 7 दिन तक, 7 दिन तक रखना है। हम्म। और जो है यदि थोड़ी प्रॉब्लम है तो सुबह से शाम 8-10 घंटे भी आप रख, 8-10 घंटे से लेकर 7 दिन तक रखा जाता है। चिकित्सा के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो 7 दिन तक रखा जाता है। और ऐसे जो अंशु है यदि राठी जी थोड़ी का अंशु राठी जी पूछना चाहते हैं कि थायराइड के लिए कौन सा कलर प्रयोग करें। किस चीज के लिए, के लिए कौन सा थायराइड, कलर प्रयोग करें। नारंगी अंशु रंग, राठी जी, नारंगी थायराइड रंग। के लिए नारंगी रंग, और थायराइड नहीं, सर्वाइकल थायराइड के के लिए। नारंगी रंग। पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और थायराइड की यहाँ पर जगह है, यहाँ भी नारंगी रंग गोल बिंदी लगा सकते हैं। इस चक्र पे भी लगाएंगे आप, विशुद्ध चक्र में भी नारंगी रंग लगाएंगे तो उससे आराम मिलेगा। सर्वाइकल के लिए कौन सा होगा मैम। सर्वाइकल के लिए अंशु राठी जी पूछ रही हैं। हाँ, दर्दों के लिए ब्राउन कलर लगाते हैं, ओके। दर्दों में ब्राउन कलर का प्रयोग करते हैं। दर्द के तेल देखते हैं ना, ब्राउन कलर की शीशियों में आते हैं, आयोडेक्स वगैरह, तो दर्दों में ब्राउन कलर। आसमानी रंग भी फायदा कर सकता है, क्योंकि वो उसका कलर है, वायु का कलर है। वायु जो है दबाई जाती है तभी दर्द ठीक होते हैं, वायु को जो है सीडेट करना होता है तभी ठीक होता है। तो आसमानी कलर भी दर्द में लगाया जा सकता है।
अभिषेक जी पूछना चाहते हैं दिन में धूप कब लेनी चाहिए। अभिषेक जी वैसे तो दिन ये सुबह की धूप लेनी चाहिए। आप जो सूरज का कलर जब पीला हो जाता है तो वो फिर पराबैंगनी विकिरण फेंकने लगता है, तो उस दौरान नहीं जाना चाहिए, वो लेना चाहिए। जो सुबह नारंगी रंग का जब तक ऑरेंज कलर का तब तक होता है तब तक ही लेना चाहिए। जब वो भगवा कलर से चेंज हो जाता है येलो में, तब आपको चाहिए। और सुबह की धूप भी 12 से 15 मिनट के आसपास लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेनी चाहिए आपको जी। प्यारे साथियों, यदि किसी साथी का प्रश्न है तो वो 1 मिनट में पूछ लें, तथा हम सेशन को समाप्त। वेट लॉस के लिए भी प्रयोग, भूवी जी को वेट लॉस के लिए पूछना है मैम, वो पीला पूछना रंग, चाहते हैं वेट लॉस के लिए। पीला रंग स्टमक पीला स्क्रीन का रंग मंगल, कलर है। हाँ, स्टमक स्क्रीन का कलर है पीला रंग। और सर्कुलेशन जो है, कहीं यदि कहीं जाम हुआ है कुछ, तो सर्कुलेशन चालू करने के लिए हरा रंग। मंगल शर्मा जी एलर्जी के लिए पूछना चाह रहे हैं मैम। एलर्जी में ब्राउन कलर, ब्लैक कलर। ओके, एंड राजेश आहूजा जी पूछ रहे हैं विटामिन B12 उसके लिए कौन सा कलर ले सकते हैं। विटामिन B12 लीवर में बनता है, आंतों में बनता है। हाँ, पूछना चाहते हैं आंतों में डॉक्टर साहब बनता ये है, कि कौन सा कलर। आंतों में बनता है। तो यही नाभि के पास है, बनता है B12। तो इसके लिए ब्राउन कलर ही है। ओके ओके, तो लक्ष्मी जी यूरिन यूटीआई के लिए पूछना चाह रहे हैं, यूटीआई इन्फेक्शन यूटीआई क्या इन्फेक्शन किया जाए। होता है। यूटीआई में ब्लैक, यदि इन्फेक्शन होता है तो ब्लैक कलर, इस जगह पे यूटीआई के लिए ब्लैक कलर लगाने से बहुत लाभ होता है। ये यहाँ पर बीच में, इस लाइन के और यहाँ के बीच में यूटीआई में, यूरिनरी ब्लैडर की जगह है, यहाँ ब्लैक कलर लगाएंगे, यूटीआई में लाभ मिलेगा। ये यूरिन की जगह है, यहाँ पर भी ब्लैक कलर लगाएगा, मूलाधार की जगह पे। रंजना जी पूछ रही हैं मैम कि इनके थेरेपी चल रही है और उनका पानी देना है या कोई और चेंज करना है इसमें। ग्रीन कैंसर जो है कोशिकाएं, हाँ ग्रीन ठीक है। ग्रीन ग्रीन ही लेकिन उनके लिए ठीक रहेगा, डॉक्टर साहब का कहना है। ग्रीन में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है ना, क्योंकि कीमो में ग्रीन कलर और बढ़ा सकता है, सर्कुलेशन को बढ़ाना है वहां पर। हाँ, तो इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगी। कीमो चलने में दवाओं का गीता साइड वानी जी, इफेक्ट, हाँ जिनको कीमो चल रहा है वो तो इन्फेक्शन के कलर ही लगाना है, उनको हाथ में लगाए वो कलर। और वाइट बोतल में पी सकते हैं पानी, वाइट बोतल का पानी पिए, क्योंकि कीमो वाली में थोड़ा सा हम, क्योंकि उसको सही से नहीं बोल सकते, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाता है कि वहां पर कीटाणु बढ़ेंगे कि इन्फेक्शन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा। तो इसलिए ब्लैक कलर का वहां पर यूज करना है। हाथ में हर जगह, हर चक्र पे लगाएं, हर ग्रह पे लगाएं, नाखून के नीचे ऊपर ब्लैक कलर लगाएं। तो इससे जो इन्फेक्शन खत्म होता है। और इम्यून सिस्टम वाला जो पॉइंट हमने बताया है, ब्लैक कलर का प्रयोग हाथ में ना कर पाए मान लीजिए, तो पैर में भी कर सकते हैं। कि आप हर समय ब्लैक कलर हर समय लगा के नहीं रह सकते, लेकिन जो पेशेंट है उसे तो लगाना ही होता है। पैर में भी आप इस कलर को नाखून के ऊपर नीचे लगा के हर समय रह सकते हैं। तो वहां पर तो इन्फेक्शन ना हो, बस यही देखना है हमें। और व्हाइट बोतल का ही पानी पिए। ये पूछ रही हैं मैम गीता वानी जी, कोल्ड एंड कफ जी, में कौन सा लेना चाहिए कलर। नारंगी रंग। नारंगी रंग, गले की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर नारंगी रंग थायराइड में भी लगाना है, कोल्ड एंड कफ में भी लगाना है। हल्का नीला फायदा करता है, जाड़े के दिनों में हल्का नीला फायदा करता है। ब्लड जॉइंट पे हम लोग लगाते हैं, बुखार हो जाता है तो जाड़े के दिनों में ब्लैक कलर लगाते हैं। ब्लैक कलर इन्फेक्शन में फायदा करता है। यदि बुखार आ गया तो यहाँ पर ग्रीन कलर लगाते हैं। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर। सरोज यादव कोल्ड जी एंड कफ, किडनी के बारे में पूछना चाह रहे हैं मैम।
किडनी में ब्लैक कलर लगाना है, किडनी की जगह पे यहाँ पर लगाना है और मूलाधार चक्र में ही ट्रीटमेंट करना है। आशा करता हूँ प्यारे साथियों, आज डॉक्टर साहब ने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, कि आप संतुष्ट भी होंगे। सूर्य चिकित्सा बहुत ही एक विस्तृत सब्जेक्ट है और ये चिकित्सा पद्धति आज से नहीं है। नेचुरोपैथी में वर्षों से इसका उपयोग किया जाता है। होम्योपैथी में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल जो आप वर्तमान में भी बहुत यहाँ जो तिब्बतन मेडिसिन सिस्टम है, वो भी इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग आजकल बहुत ही इफेक्टिव है साथियों। बस जो कि आपको 7 दिनों तक बॉटल में रखना है। कलरफुल बॉटल नहीं है तो आप उस पर पेपर चिपका के उसको कलरफुल बना सकते हैं। जमीन पर बॉटल को नहीं रखना है और का ध्यान रखना है। और साथ ही निवेदन है कि 2 कलर्स की बोतलों का जल एक साथ आपने नहीं लेना है। जो डॉक्टर साहब ने दिनचर्या का पालन आपको बताया, उस दिनचर्या के अनुसार आपने काम करना है और ये ध्यान से ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है। जब तक कोई चीज तब तक उसका ट्रीटमेंट आपने शुरू नहीं करना है। कुछ लोग अपने आप ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं कि हरा रंग इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी इम्यूनिटी, अगर आपकी बॉडी में अगर जरूरत से ज्यादा इम्यूनिटी है, वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखें। प्यारे, मैं एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूँ। मेरे जो काफी दिनों से मेरा मन कह रहा है कि मंगल के दिन क्यों ना हम लोग हनुमान चालीसा का करें। यदि कोई साथी ऐसा है जो भजन गायक है और जिसके पास इंस्ट्रूमेंट कुछ हैं, तो शुरुआत में या अंत में हम चाहते हैं कि का जो है ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 5 से 10 मिनट उसमें लगेंगे। लेकिन मेरी इच्छा है कि क्यों ना उपयोग किया जाए। तो यदि आप में जो कर सकता है ये कार्य, तो मेरा निवेदन है कि वो मुझसे जरूर संपर्क करे। मैं चाहता हूँ कि क्यों हम परंपरा चलाएं कि प्रतिदिन जो है हम मंगलवार को नियम पूर्वक हम कोशिश करें कि मंगल के दिन कम से कम हम लोग हनुमान चालीसा का यहाँ पर पाठ जरूर, ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं जुड़ सके। और हनुमान जी जो हैं वो पवन पुत्र हैं, बलशाली हैं और ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं, और उनके अंदर यदि उनका एक गुण भी हम धारण कर लें तो हमारा जीवन जो है वो तर जाएगा। तो इस बारे में जरूर विचार कर। साथी ऐसा है जो संगीतज्ञ है, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं।